नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे हैं और ऊपर वाले करें कि हम लोग जितने लोग भी हैं अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को किसी आईडी या किसी भी ऐप के बारे में नहीं बताएँगे। मैं आज अपने जो हमारा नज़दीकी मार्केट पड़ता है, उसका मैं आप लोगों को दृश्य दिखाऊँगा साथियों। देखिए दोस्तों, आजकल आप कहीं भी जाएँगे, वो आपका समझिए मार्केट बिल्कुल सुनसान रहेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय कोविड-19 चल रहा है और ये कितनी बड़ी महामारी बीमारी है दोस्तों। इसलिए आप कहीं भी जाएँ या कुछ भी करें, बहुत ही सावधानी से कुछ करना है। यहाँ तक कि संभव हो तो बाहर ही नहीं निकला जाए। लेकिन यदि बाहर नहीं निकलेंगे हम लोग तो खाएँगे क्या? यानी कि करेंगे नहीं तो खाएँगे क्या? सही बात है। जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो पहले और अब यानी कि जो पहले काम करने का तरीका था और उसमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा और काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम किए कहाँ से कुछ हो सकता है? आप कुछ बदलाव लाइए। साथियों देखिए, आजकल अधिकतर बिज़नेस क्या हो रहे हैं? ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑफ़लाइन बहुत नाम मात्र के अभी 2020 चल रहा है आपका, यानी 2025 तक हमारे अंदाज़ से ये जितने भी ऑफ़लाइन वर्क हैं, 90% सब ऑनलाइन हो जाएँगे। इसलिए हम लोगों को ऑनलाइन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए। और ऑनलाइन हम लोग कैसे जान सकते हैं? कुछ टेक्निकल कोर्स करके, कुछ टेक्निकल नॉलेज लेकर के। जैसे कि मान लीजिए आजकल कंप्यूटर नॉलेज हर जगह आवश्यक है, इसलिए थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए। आपके जहाँ भी नज़दीकी अपना मान लीजिए सेंटर हो, वहाँ आप लोग कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा बहुत ज़रूर ले लें। मान लीजिए जो यंग हैं, यानी जो फादर बन चुके हैं, सपोज़ दैट वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ, अपने बेटों को और बेटियों को ज़रूर पढ़ाएँ। क्योंकि 2025 या 30 तक जहाँ तक है सब कंप्यूटराइज़ हो जाएगा। आप वो कहीं भी जाइए, देख लीजिए रेलवे स्टेशन में पहले कितने टिकट देने वाले लगते थे, लेकिन अब हम वहाँ एटीएम मशीन लगा हुआ है, टिकट मशीन लगा हुआ है। आप जाइए, अपना पिन पासवर्ड डालिए, एटीएम के द्वारा पैसा कटाकर अपना आप टिकट ले सकते हैं। किसी आदमी की ज़रूरत ही नहीं। और सपोज़ दैट मान लीजिए हर जगह अभी डिजिटल हो जाए, हर जगह ऑनलाइन हो जाए, तो हम लोग यदि ऐसे ही अननोन पर्सन बने रहेंगे, तो आगे हम लोगों के फ्यूचर में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम लोगों को कुछ कंप्यूटर जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ दैट हम लोग मान लीजिए नहीं ले पाए हैं, अभी हमारी लोग की उम्र कुछ नहीं है। मान लीजिए जो हमारे समझ लीजिए पेरेंट्स जो हैं कुछ बड़े हो चुके हैं, वो अब वो पढ़ाई करने योग्य नहीं हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को तो अच्छी शिक्षा दें ही दें। देखिए, शिक्षा का मतलब केवल यही नहीं होता कि पढ़ लिख कर के हम नौकरी करेंगे। जैसे यहाँ अधिक से अधिक लोग यही कहते हैं कि पढ़ लिख कर के कोई राजा बना है का? यानी मान लिया जाए देहाती भाषा में, हाँ, अगर कोई के यहाँ कुछ कहो पढ़े लिखे के यहाँ, तो यहाँ के यहाँ फलानों लड़का पढ़ ली सो कहाँ राजा बन गया। यानी कि पढ़ाई लिखाई का तुलना लोग बहुत बड़े शब्दों में कर देते हैं, जबकि वो समझिए डिमोटिवेट कर रहे हैं। जो आने वाली जनरेशन है, उन्हें डिमोटिवेट कर रहे हैं कि वो पढ़ लिख लिया था, क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। सपोज़ दैट कोई पढ़ लिख लिया है और अच्छा बिज़नेस कर रहा है, तो यही कहेंगे कि देखो वो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन किराना दुकान करते हैं और नौकरी नाहीं पाइन। जबकि सोचो, अगर वह आपन दुकान करत हैं तो बहुत मस्त में है, बहुत मौज में है। वह चाहे तो 9 बजे जाए दुकान का, चाहे तो 10 बजे जाए दुकान का, उनका बोले वाला कोई नहीं है। लेकिन वही जगह पे यहाँ मान लो कोई आप नौकरी करते हो, प्राइवेट या सरकारी, तो वहाँ आपको जाना है सपोज़ दैट 8 बजे। यदि आप सवा 8 बजे पहुँचे, मात्र 15 मिनट लेट पहुँचे या 10 मिनट, तो एक बार जो आपके सीनियर होंगे वो ऊपर वॉच यानी कि अपनी घड़ी ज़रूर देखेंगे कि आप 10 मिनट या 15 मिनट लेट आए हैं। और 15 मिनट आप लेट जाएँगे, 10 मिनट लेट जाएँगे यानी देरी से जाएँगे, तो आप खुद ही सोचेंगे कि ऐसा ना हो कि कुछ बोलने लगे।
और उसी जगह पर अपने शॉप पर जा रहे हैं, अपने बिजनेस पर जा रहे हैं, तो बेफिक्र होकर के जाएंगे। कोई भी मान लीजिए कस्टमर भी आ गया, कुछ भी, हाँ भाई थोड़ा देर हो गया, काम में बिजी थे इसलिए यहाँ से देर से आए। आपको कोई कहने वाला नहीं है क्यों इतनी देर से आया, ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसलिए समझिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छी जानकारी लीजिए, लाइफ अपने आप से सुधर जाएगी। नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, नॉलेज है तो आप अपनी लिविंग आसानी से चला सकते हैं। अपनी जो जीविका है, अपनी जो फैमिली का स्पेंड है, खर्च, वो अपनी आसानी से चला सकते हैं। लेकिन यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो बेकार है। देखिए, पैसे से हम किताब खरीद सकते हैं लेकिन नॉलेज नहीं, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। यदि मान लीजिए पैसे से ही विद्या मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, तो जो बड़े बड़े घर के बच्चे हैं वो अनपढ़ नहीं रह जाते। इसलिए पढ़ाई के लिए हमें क्या करना है, मेहनत करना है। यदि हम पढ़ाई के लिए मेहनत करेंगे तभी हमें कुछ मिल सकता है। चलिए दोस्तों, हम तो अलग चले गए, अपने इस टॉपिक से अलग चले गए। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, अपने जो मार्केट का है लोकल, वही मैं आप लोगों को कुछ दृश्य दिखाऊंगा। साथियों, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया, और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि यदि आप लोगों को लग रहा है कि ये छोटा सा मेरा भाई, छोटा सा मेरा कुछ भी समझ लीजिए, मेहनत कर रहा है, तो आपसे हम कुछ मांग नहीं रहे हैं कि हमें फ़ोनपे या गूगल पे कीजिए कुछ अमाउंट। आपसे केवल एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही मान रहे हैं बस। आपको यदि आपको लगेगा अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने इस छोटे से बंदे को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। बस दोस्तों, यही बताना है कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें, ऐसे ही सम्मान देते रहें। चलिए दोस्तों, मैं अपने गांव का और अपने जो हमारा नज़दीकी मार्केट है उसका मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, यदि कोई गार्जियन है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा ज़रूर दें, ना कि ये कहकर टाल दें कोई पढ़ लिख कर राजा बना है। इसलिए आप लोग पढ़ाई ज़रूर करें। मान लीजिए कोई पढ़ लिख कर के राजा नहीं बना है, हम मान लिए 10 मिनट के लिए, सपोज दैट कोई नहीं बनता है राजा, मान लिए पढ़ लिख कर के कोई राजा नहीं बनता है, लेकिन क्या आज तक किसी को आपने देखा कि पढ़ लिख कर के कोई भिखारी बना हो? ऐसा तो कहीं नहीं देखा। मान लीजिए हम लोग पढ़ लिख कर के राजा नहीं बन पाए हैं, तो पढ़ लिख कर के क्या भिखारी बनेंगे, या भिखारी बना है कोई पढ़ लिख कर के? ऐसा असंभव है। इसलिए जो नेगेटिव थिंकिंग है वो हम लोगों को अपने माइंड से निकाल देना चाहिए, और पॉजिटिव थिंकिंग ही हमेशा सोचना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहिए। बस साथियों, यही बताना है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपसे कुछ नहीं, एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर मांगे, बस यही बताना है। चलिए मैं अपने मार्केट का को शेयर कराते हैं।
कैसा कंप्लेन भाई? इस मोबाइल में 129 का रिचार्ज पड़ा। कब पड़ा? 31 तारीख को। वोडाफोन। हाँ। फोन इधर से जा रहा है। हाँ। उधर से आने बता रहा है कि रिचार्ज ना होने के कारण से। हाँ। और वो इनकमिंग कॉल की ये कंपनी की तरफ से दिक्कत है। 31 को पड़ा है? 31 को पड़ा है? नहीं है, यानी कल पड़ा है। 4 घंटे में बताए थे यार कि अपडेट हो जाएगा। हमने इतना पढ़ा है राज बाबू से पढ़ा है, सही कह रहे बहुत शिकायत है, बहुत शिकायत है। नहीं, ये वोडाफोन कंपनी से यार दिक्कत है। राज बाबू कहाँ है बताओ? ये किसका मोबाइल है भाई? ये तो हमारा। हम उन पर रिकॉर्डिंग भेजे थे पूरा। भैया क्या हो भैया, अभी रिचार्ज नहीं पड़ा? ये मोबाइल हमारे पास है। सेठ कट गया है। हाँ, मिलाओ कहाँ बताओ थे? कोई 31 तारीख का पड़ा है। 198 में मिलाओ। रिचार्ज सक्सेस है यार, बताइए थोड़ा 4 घंटा में एक्टिवेट हो जो उनका मोबाइल लेके हम भेजना है। हम मेन वोडाफोन कंपनी सेंटर वही से बात करना है। क्यों भाई? ये कहाँ नहीं पड़ता हो? वर्ड पेन खोलो। ये मेन कंपनी से दिक्कत है, अपने जेएमडी से नहीं दिक्कत है। देखो हम रिकॉर्डिंग भेजना जो मेन ऑफिस है वोडाफोन के, बताया जरा 4 घंटा में एक्टिवेट हो जाए, लेकिन पता नहीं कहाँ नहीं बा। व्हाट्सएप खोलो। अशोक वाला से रिकॉर्डिंग भेजना है। डाउनलोड है कौन पता नहीं कहाँ भेज दो। इनके पापा हो सगा है। इनके अम्मा कहाँ ही हो यार? खड़े हो सामने तार फोटो खींचिए। नाम बताओ अपन। क्या नाम है? सत्यम। ठीक। पापा का नाम? राज बाबू। ठीक, जाओ। और सुनो, और को लोड करो। मम्मी का नाम पूछ। राजा वो देखा है। ये हमारे नज़दीकी मार्केट का दृश्य साथियों, और यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होता था मार्केट में, लेकिन इस वक्त कोविड-19 की वजह से थोड़ा भीड़ भाड़ कम हो रहा है साथियों। ये मार्केट ये बहुत अच्छा है, अपनी नज़दीकी मार्केट है और सही मार्केट है। हम लोग यहीं से ज़्यादातर मार्केटिंग करते हैं, यहीं से अपना परचेज सेलिंग सब कुछ यहीं से करते हैं साथियों। चलिए आगे दिखाते हैं। रिकॉर्डिंग डाउनलोड हुआ वहाँ जेएमडी से बात किया तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं यहाँ से तो सक्सेस है, तुमकन पड़ा ना है। फोन जाए अब तो हमारे वहाँ चले जाओ, जो निकल जाओ तो बताओ कहाँ जाओ। बाहर
डाउनलोड भा यार सेट हो कंपनी में शिकायत है यार, बेकार है यार। तुम्हारा हम काहे ठेका ले ली थे कि हमारा पूरा जिम्मेदारी, हमका विश्वास है कि दिक्कत ना हुई। हम रिचार्ज डाले रहे 2-3 महीना से सिम बंद किया रखे रहा। हाँ रिचार्ज डलवाए पड़ेगा। कपड़े दुकान पर बैठते हो? मेरा लैग पैंट बुशर्ट है हैं? एक ठो बचा हो जींस ना यार, नॉर्मल पैंट सादा जैसे हम पहरे हैं नहीं हैं? बुशर्ट वुशर्ट है बढ़िया बढ़िया। चलो दे दो ठोरे। का रेट है? का रेट है? वोडाफोन सर्विस खास महिलाओं के लिए है। हाँ महिला के लिए है। अगर कहना पुरुष का यूज़ करेगा तो जियो एयरटेल आइडिया ही सब यूज करना। क्या बात करते हो? कंप्यूटर बोल रहा है। नहीं अभी आएगा, बहुत देर तक हम लाइन पर रहे, कम से कम 10 मिनट तक दोनों लोग लाइन पर रहे। जेएमडी वाले हम हूँ, वो अपने हुआ हेड ऑफिस मिलाई वोडाफोन। हेलो यही वाला तो नंबर बताओ था 6389 वाला। ज्यादा समय लग सकता है। अब टेलीफोन अकाउंट का सबसे अधिक लाभ उठाएं अपने स्मार्टफोन पर। अपनी सुविधा अनुसार दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन। निवेदन है कि आप हमारे मस्त ऐप डाउनलोड करके हमारे ढेर सारे आकर्षक सेवाओं का आनंद लें। In light of COVID-19, we are operating with a limited team क्या हुआ सेठ? बात किए नहीं, नहीं बात करना, हम फेक बात नहीं बताएंगे। कल है किस तरह चालू हो जी?
कमाल माल लगाए एक टिकट आ गए ना 300 रुपया वो ले लेंगे 400 रुपया। नमस्कार मैम, इस पर रिचार्ज हुआ था कल, लेकिन आज तक अभी वो सुविधा मिल नहीं रही है यहाँ से। जी जी, कितने घंटे में मैम? लेकिन कल ही कस्टमर केयर से बात किया गया था तो बता दे 4 घंटे में हो जाएगा, जब तक लगभग 12-14 घंटा हो गया, अभी तक नहीं एक्टिवेट हुआ। यस 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 मैम, यस मैम, रिचार्ज तो सक्सेस है 100%। ओके, थैंक यू। रखे थे तब लो यार सेठ, क्या बात करते हो? क्या बताएं? करनी 6 घंटा और इंतज़ार करो। 6 घंटा और 4 घंटा बताओ तो पूरा महीना बिता दिया। अब बताओ, ये यहाँ से फोन लगा के बात ले, जो वहाँ से होकर याद आवा कि लावत हुआ नहीं तो क्या मिला हुआ? दूसरा सिम अब डाल दो, एयरटेल वाले पे, एयरटेल वाले पे डाल दो। कैसे सिम पर रिचार्ज दबाओ? गरीब है। क्या हुआ हो तो रिचार्ज दबा लो, पैसा ना दियो उनका। कहाँ नाम है? राज बाबू भाई के। और कहाँ बताइए? हाँ हो, लाओ 2-3 लाख छतरी दे दो। और हाँ बस छतरी लेगा। हाँ मोला ले, और को मंगनी ले जाओ यार। गांव ना ही बैठे और सामान आई जो मार्केट में मंगनी वाला ना आई। हाँ यार, हम 40 रुपए तेल लगा कर आना है एक लिए। नाव दिखा थोड़े है। छाता ना है ना? छाता खत्म हो गया ना? देखो एक को उठा हुआ सड़ा गड़ा। कैसा छाता बता रहे यार? जिलेबी छाता। छाती बताओ, छाती क्या गया? गिरती टांग पैंट बुक करावेगा। लाओ सेट अपन मोबाइल को देखे जाए। नेटवर्क है कहाँ है? अकेला कौन कहाँ है? लाख 7-3 हाँ 5-5 2 6 5-5 73 55 तू चल से सेठ कुछ पैसा ट्रांसफ़र करी हो? हाँ? पैसा को ट्रांसफ़र करी हो यार? क्या बात करते हो? हमें खड़े रुपया पर आज 400 उस साल करते जाते 500 रुपया रहा। तो निकाल लो राजा बाबू से ना। और मैं निकालता ही ना है। मैं क्या कह रहे हैं? अगर नहीं करता अब उससे करते तो कौन फायदा मत डाले। वैसे नहीं, बस कर दी पूरा। अब रास्ता निकाल दे, फिर निकल जाइए। तो निकाल दे फिर मशीनिया लाओ। मछली लेके आई इनके। कौन सा बैंक है? भैया का गेंदरिया का हो सका था ना पकड़ सो हो। गेंदरिया का हो सका था ना पकड़ सो। बताओ चाहिए।
का है वो 7 ए 500 का है ए सेठ 500 का है कुछ नहीं यार के आने पर्चा अंदर है या इनके पर्चा ले इधर तो बिना लगा बिना कहीं ना खाली होता है कि बिना लेकर तो तुम लगा बिना लगा तो दोबारा में आवे फिर ना फिर नाम पे आवे ना और ना या बही तो आए पहले बताओ तो कि निर्मा देव दोबारा में कहां से पाए तो आपके लिए आए हो बाबू तेरे पहले आने घर के सौदाने रसोई के कहा था भाई तो आज बने बने सोचती है अभी आ जा भी नहीं दस बटा लगा तबियत तो नहीं है ले लो तो का बंगल ले क्या यार दे आओ सुन बंद हो गया क्या है जे भाई ये आओ ए भैया ऑनलाइन से चाहिए ये समझते हैं चलो सत्यम सत्यम नाम है चलो निकालो इससे पहले मैं आपको वीडियो में बताया था कि अपने फैमिली में
वीडियो भेजा ना तो चला गया उसके अंदर नहीं तो हरवा है ना जो दुई तो टकरान है जैसे बहुत कष्ट मारत है ज़्यादा वैसे दिक्कतों तो है डबल त्योहार टकरान है। कौन कौन? अरे कहा आज मुसलमान के त्योहार है कल है सब पर्व से रक्षाबंधन जाने। हाँ सही है। 3 दिन कह रहे हो पीछे रक्षाबंधन नहीं करा है। बड़े बड़े ठीक है तो इधर आ जाओ ना। बंगाली घोड़ा जो कदो भगवान उठा ले जा बंगाली घोड़ा तो बंगाली ये मारा बम हो तो बात जवाब अगर तुम बेशरम की तरह बंगाला बताओ में पैसा ना हो बड़ा बुरा तो मुझे ये प्रेस का धंधा करना ही क्या हो सकता हूँ? इतना भी ये कौन बुरा लड़का गोरा होता है? लड़की जवान हो गई उसकी शादी का इंतजाम कर सोनम कपूर लड़की कौशल ने मरवाया है। सोनम की माँ के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं पंडित का लड़का सोनम के साथ भी कुछ गलत न करे। इसीलिए वो दूर गांव में एक लड़का खोजकर सोनम की तुरंत शादी कर देती है। शादी के बाद सोनम को पता चलता है कि उसका पति विपिन यक्कर वो अक्सर रात को गांव के नाले में पड़ा मिलता। सोनम को रोजाना उसे घर तक उठाकर लाना पड़ता। विपिन घर पर कोई पैसा नहीं देता। सोनम की सास ने सोनम से कहा, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तुम्हें ही घर संभालने के लिए कुछ करना हो। अब वो अपने आईडियो को घर जाता है वो मुझे आराम से ओके नहीं करेंगे सामान दे रहे ऊपर कौन एरिया जब चलो बता दो चलो जाने के हां भागन ले जाती थी, लेकिन आज सोनम हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उधर विपिन उस रात नाले में ही पड़ा रहा। विपिन को कोशिश करी। गिरे हुए इंसान हो, रोजाना तुम्हारी पत्नी तुम्हें उठाकर ले जाती थी। आज वो बेचारी हॉस्पिटल में है, वो जल गई है। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास मदद मांगने आई थी, लेकिन तुम्हें तो होश ही नहीं था। विपिन को अपने ऊपर है भैया कदू निकाल के चौकी भेजे तो बड़े भगवान कह
बे तब जाए ना मिली हो बढ़िया है हम चले आन बाज जल लागत जाए ना मिली घरे आयो कहाँ बेचे सकते कुछ तो बेचे 100-200 रुपये हमको इतना बेचा या अगर कोई अइबो करे तो हम सोचे उठा के खोलबे तो 15-20 रुपये देखें तो निकाल खोले आएगा और ये क्या करते हैं ये क्या बेचते हैं कहाँ तोहरो तो बंद हुई बंद तो करे आदमी जमा तो दे दी अरे चला तो हम लटकाए हमने बस लटकाए ना बंद करें तो लटकाए तो उठे जाते हैं कि उठे जाते हैं इधर तो छटिया छटी क्या है बरही बा उधर हो गए उधर देखो खेता में मरते हमारे डाबलेट या बरसबे नहीं करे तो कहे भगवान जादू नहीं वीडियो बनाओ उसको 28 मिनट की चलो खड़े हो सामने से बता दी कि कहाँ दुकान खुला उनका होएगा नाम हम बोलो तो हर प्रचार हो जाए बोलो नाम शुभम कुमार हाँ बाजार का नाम है मार्केट के कौन जगह पर दुकान है मंगल नगर अच्छा ठीक भैया हम पे दिखाई दे पंकज ये दिन का भगवान शुभम तार घर कहाँ है भैरम नंबर नाम बता आज सब्सक्राइब बनिया कहा करे तो दूसरे लाइसेंस ऐसे काम करिए क्या पूछा था बताओ भाई ऐसे आओ मोटरसाइकिल ना चेक करते हैं अरे चेक करते हैं क्या जाओ लाइसेंस बनने में यार तो यार कहाँ लगा कौन का है हाँ
कल तो अतवार है निकल जो वही पे करी आधार कार्ड और हाँ हाँ निकल जाए। हमारे पास में बहुत एक छोटा बारिश हो सा चुका होटल है साथियों। इसमें आप समोसा या कुछ भी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है साथियों। है तो छोटा से ही दुकान लेकिन बहुत अच्छा लगता है। यही हम जा रहे थे मार्केट, बारिश होने लगा, यहीं ठहर गए थे, चाय समोसा ये सब खाने लगे थे। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्टी समोसा बनता है। बहुत ही भयंकर बारिश हो रही थी, इसी वजह से मैं रुक गया था। बारिश का आप सीन देखिए साथियों, बारिश कितना तेज़ बारिश हो रहा था साथियों, देखिए। सही वाला रास्ता तो बिल्कुल अब गड़बड़ होगा, ही नहीं जाए लायक। वही जाए, सही वाला ना जाए।
ऐसा मजा का त्योहार है। तो मेरा था। वालेकुम सलाम। और क्या हाल चाल है भैया? तो का सो रहे हो? अबे कहते नींद में आओ कि जागत बाड़े? नमाज वमाज पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ। अरे यहाँ मेला से घूम आओ पे यहाँ पे गाँव में गौदा पड़ा जा जनरिया। हाँ अरे लंबा कड़ा क्या नाश्ता भवा? थोड़ा सोवा कहाँ है भैया? आओ तो मुंबई से। गाड़ी वाड़ी चलती, गाड़ी चलाती हो मुंबई वाला? कहाँ गाड़ी चलाती है? अरे वो चालू वालू होते रहे मुंबई से ना है गाड़ी तो नहीं चलती। हेलो। अरे मुंबई से खुला गई कि ना खुलता? बस 2 रोज बंद रहा है काम तो बढ़िया। तो भाई करिए लाग गई तूने 9,000 महीना के है। अरे बिस्कुट ही तो बना चावल का मैदा चाहिए कांदा करे। अरे तब लकड़ा झोंका करे और का बच्चे पतरा वाला बकरी। कहाँ बाबू है वहाँ चले जाओ। भगत राम के भाई कुरला कुरला कहाँ में आता है? फकर पप्पा। अरे वही कौन चावा वाला सामना बनता है। फाइन बिस्कुट बटर और सब बिस्कुट बनता है। हाँ बढ़िया रुपया कमाइयो 300 रुपया रोज। अरे हाँ तो फकर पप्पा वाले कौन ब्रिजिया ही अरे ब्रिजिया सीधे पकड़ लो रास्ता। कहाँ ब्रिजिया खत्म हुई बा उधर है बेकरिया एक मिनट। बाबू मिले तो का बाबू? अरे यार 7,000 मियाँ कहते 300 रुपया रोज ले है। और तुम क्या करते हो? लकड़ा झोंकते हो कि चीला निकालते हो? क्या तेरे नहीं तो मन तू काहे जो मरी जो लाज दे। और जब मैं पानी पर जब पानी लेके छोड़ू हम धो मगर तुम मुझे कुल्ला हम विद्या हाँ पनिया दे देना। हाँ दे हम आने वाले हैं 7 तारीख का। हाँ कंफर्म। नमक छोड़ दे। हाँ तो हाँ आवाज आई तो रुको तो ले 4 दिन आओ मजा करते हो घूमो। अरे सब बुक करेगा बुझे भी गाड़ी कितने सब बुक कर 7 या 9 का आ जाएगा। अरे मैं सब मरी हैं मुहर्रम बाद में।
उससे बच सकते हैं। सपोज दैट आपके साथ में कुछ होता भी है तो हेलमेट आपका बहुत सपोर्ट करता है, बहुत बचाता है साथियों। साथियों हमारे आसपास के गांव का सड़क है। तो ये देखिए यहाँ धान लगा हुआ है, गन्ना लगा हुआ है। हमारे यहाँ किसानी भी अच्छा होता है। ये रास्ता देखिए दोस्तों। देखिए साथियों, मैं आप लोगों को जितनी भी अच्छी जानकारी हो सकता है उतना प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए छोटा सा वीडियो में बता दिया आप लोगों को अपने गांव देहात के बारे में, क्योंकि मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। ये हमारा रूरल एरिया है। पास के गांव का चौराहा है। सामने आप देख रहे हैं ये चौराहा है। यहाँ आपको APF ग्रीन अधिक मिल जाएंगे। 25 रुपये चौराहा है ये खंजा है साथियों।
साथियों मैं कहीं भी जाता हूँ बिना हेलमेट के कहीं नहीं जाता हूँ। हेलमेट लगाना भी चाहिए। मैं से बता नहीं गवा में हो के आए चलो ना आए तो हाँ धरिया खड़ी के लेना तो धरिया वहाँ ज़्यादा लेवा है हमने उठी में खड़ी के दियो कहाँ लोगों से लगे रहा आज नागल से कलिया करोड़ों लगता है वैसे हल्का भी खिसियार ना होता है हाँ जय विनायक रक्षाबंधन है हैं मलकिन बहुत ले आवा है यार डॉक्टर मी आन है का नाम है मल्लोहे वाला आन है पंडितपुर वालों ने तो बहुत और पड़ा हाँ हाँ गोसाईपुर वाला खंजा जो निकला हाँ 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 नहीं गवम का है नहरिया तो हो सकता है गड़बड़ हो हाँ पानी कहूँ नहीं पड़ा है तालाब ठिना तनी भर वैसा है खड़न जवा पे यहाँ कुछ वहाँ उतना फर्क नहीं है जिनको बड़का ना फील्डिया पड़ा है मल्लोहे न लाए मल्लोहे गमो बहरवा जो तलवा है वो ना आए भी भरा है लौट जाए नहीं पूछे हैं
यार डॉक्टर कौन मेरे दवाई दे? कैसा बात भाई? तो छोड़ती ना अपना रिचार्ज नहीं छोड़ता आधार वो पैन कार्डवा? हाँ निकल जा। कौन नाम से है? हाँ बन गया है शायद सबके। बताओ तो और का और पैसों लेके आओ जो आए हैं लौट गए हैं वैसे जो रहा तो लेके आओ। लाओ निकाल दी बैंक आखिरी में। बढ़िया सुविधा है क्या? 10-20 हज़ार और ले ले ऐसा है निकाल कर वहाँ निकलवा दी अब तो तेरे में थे है तू नहीं हां मैंने अगली बार जरूर निकलवा के तो जाना पैसे निकलवा दी बैंक के काज में आए जाए पैसा वहां से आई तब बताओ हम लोग ढाले निकाल ले जब वहां से गए तब बेटा मिल गए पैसे मैंने जैसे वही में जरूरत तो आए हैं वो कुछ रुपए निकाले को पता है बगवा के निकाले बाबा कौन भाई? लौकुश? तुम्हारा लौकुश कौन बिरादर हो? तो बाबा का काहे कहते हैं? गोसाई बाबा हम जानी गोसाई बाबा हो। नाव पड़ गया ना कोनो कहे तो कहा लगे बाबा दूसरा लड़के कहे बस बाबा होएगी। यार पैन कार्ड बन गया पैसे नहीं पाए भाई। 500 बन गया 300 बनाओ वाला पैसा ले यार नहीं दिक्कत हो जी। कस जुगाड़ अगर पैन कार्ड उनके घरे आ जाए फिर देबो न करे। हाँ लौट गए हैं। दवाई कुछ बाकी रहा जोड़ लो हाँ माइनस कर दी। कुछ दिनों दे गए ना कुछ बाकी रहा मेरे ख्याल से। जोड़ लो दवाई वाला घटाए दी। खुद दवाई ले गए रहे लड़का वाला मेरे ख्याल ले गए रहे। वो तो दे हैं अपन बीचवा में कहूँ सुई लगा गया लड़का के दनवा निकला रहा कि नहीं गया रहा।